मित्रों नमस्कार। मैं संजय कुमार सिंह एडवोकेट पुनः आपके समक्ष आज एक नई वीडियो लेकर के आया हूं। और जो आज की जानकारी है जो मैं आपको देने जा रहा हूं वो है कि अगर फ्रॉड के तहत बैंक अकाउंट से आपके पैसे कट गए तो कैसे उसे हम वापस पाएं। अक्सर आप लोग देखते हैं कि आपके नाते रिश्तेदार या मित्रों के साथ ये घटनाएं घटती रहती है और पढ़े लिखे समाज से लेकर के अनपढ़ व्यक्ति भी छलावा का शिकार होते जा रहा है। खासकर मैं साइबर क्राइम पर बात करने जा रहा हूं कि कई बार ऐसा होता है कि आपके मोबाइल पर लिंक भेजा गया, कई बार नहीं भेजा गया और उसके बाद आपके बैंक खाते साफ हो गए। और यहाँ तक देखा गया है कि अंत में अगर कुछ पैसे भी बचे हैं तो जब तक खाते साफ नहीं हो जाते हैं तब तक आपके पैसे कटते चले जाते हैं। जब तक कि आप ध्यान देते हैं तब तक पता चला कि आपके बैंक खाते साफ हो गए। तो जो आज का वीडियो मेरा है उसी पर है कि अगर आपके बैंक खाते किसी फ्रॉड के तहत साफ हो गए, कट गए, तो कैसे उस पैसे को हम रिटर्न वापस पाएं। तो बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी मैं आपके समक्ष देने जा रहा हूं, लेकिन इससे पहले मेरा व्यक्तिगत आपसे रिक्वेस्ट पहले की तरह है कि अगर आप हमारे इस YouTube चैनल पर आप नए हैं तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने मित्रों, दोस्तों को, शुभचिंतकों को आप शेयर भी कीजिए, क्योंकि जो जानकारी है वो लीगल जानकारी है और ये चर्चा भी कहीं ना कहीं लीगल चर्चा है। तो आइए देखिए, सबसे बड़ी बात क्या है कि आज जो एक नई नई तकनीक के रूप में एक जो खबर आती है पेपर पत्रिकाओं के माध्यम से या सोशल मीडिया के माध्यम से कि जो पैसे कट रहे हैं, ये जानकारी हो रही है कि आपके बैंक अकाउंट से संबंधित कोई आपके मोबाइल पर लिंक नहीं आया, फिर भी पैसे कट गए। ये तो है आश्चर्यजनक बात। अब ये जानकारी आ रही है कि जो हम और आप सोशल मीडिया में जो अपनी तस्वीर साझा करते हैं, वीडियो साझा करते हैं, अगर वहाँ पे कोई हमारा थंब इम्प्रेशन भी आ गया तो हमारे थंब इम्प्रेशन को क्लोन करके जो हैकर हैं वो हमारे अकाउंट को साफ कर दे रहे हैं। क्योंकि इतना तो सबको मालूम है कि आधार कार्ड का जो आपका लिंक है, आधार नंबर है, वो लगभग जुड़ा हुआ है बैंक अकाउंट से। तो आधार कार्ड से अगर आपका बैंक जुड़ा हुआ है, और अगर क्या निश्चित रूप से सबके जुड़े हुए हैं, तो आपके थंब को क्लोन करके भी पैसे साफ हो जा रहे हैं। तो जो मैं आज जानकारी देने जा रहा हूं मित्रों, इस पे आप ध्यान दीजिए कि किन्हीं कारणों बस अगर आपके पैसे कट गए तो उसे हम कैसे वापस पाएं। तो सबसे पहली बात तो यह है कि जो हमारा NCCRP जो पोर्टल है, नेशनल साइबर क्राइम रिपोर्टिंग पोर्टल, आप अपने घर में इसको लिख लीजिए, नेशनल साइबर क्राइम रिपोर्टिंग पोर्टल। जब भी किसी मित्र या नाते रिश्तेदार का पैसा कटता है तो सबसे पहले आप इस पोर्टल पे अपनी शिकायत दर्ज कीजिए, क्योंकि ये ऑनलाइन ये आपका शिकायत दर्ज हो जाएगा। और जैसे ही आप शिकायत दर्ज करते हैं आपके बैंक अकाउंट से कटे हुए पैसे फ्रीज हो जाएंगे। और जैसे पैसे फ्रीज हो जाएंगे उसके बाद जो दूसरा आपकी जो कार्रवाई है वो आप 112 पर आप सूचित कर सकते हैं पुलिस को। उसके बाद जो संबंधित आपके थाना, जो परिसर में जो भी आपका थाना है, आप थानाध्यक्ष महोदय को एक प्रार्थना पत्र दीजिए और वहाँ पर जाकर के FIR कराइए। क्योंकि दिक्कत क्या है, अगर आपने कोई FIR नहीं कराया तो फिर उस पैसे को पाने में भी समस्या आ रही है। कारण क्या है कि देश के कुछ हिस्सों में तो ऐसा कुछ प्रक्रिया चालू हो गया है कि जैसे आपने पोर्टल में अपना शिकायत किया, पैसा आपका फ्रीज हुआ, तो कुछ स्टेट ऐसे हैं जहाँ के पैसे आपको वापस कर रहे हैं, लेकिन देश के हर स्टेट में ऐसी कानून नहीं है। तो ध्यान रखिए, सबसे पहले आप नेशनल साइबर क्राइम रिपोर्टिंग पोर्टल पे आप शिकायत कीजिए। उसके बाद संबंधित थानाध्यक्ष के पास जाकर के आप अपना एक प्रार्थना पत्र दीजिए। अगर किन्हीं कारणोंवश आपका प्रार्थना पत्र वो स्वीकार नहीं करते हैं, मतलब FIR नहीं करते हैं, तो ध्यान रखिए अगर आपका FIR नहीं हुआ तो संबंधित न्यायालय भी आपके इस व्यथा को नहीं सुनेगी। क्योंकि जो उसका जुडिक्शन चालू होता है वो FIR के बाद ही होता है, क्योंकि मामला क्रिमिनल है। और जो संबंधित न्यायाधीश महोदय होते हैं सबसे पहले आपसे कहते हैं कि क्या इस संबंध में कोई आपका FIR दर्ज है, तो आप FIR दर्ज कराइए। अगर FIR दर्ज नहीं होता है तो फिर आप 156(3) में आप आएँ, या जो हमारा BNSS के तहत जो हमारा जो नई धारा जो हमारी आई है 175(3) के तहत आप अपनी FIR दर्ज कराइए। और फिर उसके बाद आप माननीय न्यायालय में आप अधिवक्ता महोदय के माध्यम से प्रस्तुत होकर के आप 3 जगह से आपको रिपोर्ट मंगाना पड़ेगा। पहले तो थाना से, दूसरा बैंक से,
और तीसरा साइबर क्राइम डिपार्टमेंट से। जब तीनों जगह से आपकी रिपोर्ट आती है माननीय न्यायालय में, उसके बाद क्या है कि न्यायाधीश महोदय जब आप देखते हैं आपके पत्रावली को, आपके शिकायत को प्रॉपर वे में, तो ये पाया जाता है कि हाँ पैसा आपका फ्रीज है। और चूंकि मैं ये जानकारी इसलिए दे रहा हूँ कि संजय कुमार सिंह एक बुकवर्म्स की भांति नहीं, एक रियल प्रैक्टिशनर होने के नाते मैंने तमाम लोगों का पैसा वापस कराया है। और ये जानकारी इसलिए दे रहा हूँ कि एक प्रोसेस है, अगर इस प्रोसेस के तहत आप आएंगे तो मैं विश्वास दिला रहा हूँ, समय 1 महीना से लेकर के आपको 2 महीना लग सकता है, लेकिन पूरा पैसा आपका वापस होता है। 1 रुपया भी आपका कम नहीं, जितना का आपका FIR है, जितना का पैसा आपका कटा है, चाहे आपका पैसा गूगल पे के माध्यम से कटा हो या मान लीजिए आप फ़ोन पे के माध्यम से कटा हो, तो उसकी पूरी डिटेल आपको रखना पड़ेगा। और जैसे ही आप अपने FIR में, अपने प्रार्थना पत्र में इस बात को इंगित करते हैं, तो एक सामान्य जो जांच होती है, फिर उसके बाद में रिपोर्ट आती है, और रिपोर्ट आने के बाद में आप विश्वास रखिए कि आपका पूरा पैसा रिलीज होता है। लेकिन रिलीज से पहले जो प्रक्रिया है, इस प्रक्रिया को अगर आपने पालन नहीं किया तो आप ये समझिए कि फिर आपका पूरा पैसा चला जाता है। और ये जानकारी मैं इसलिए दे रहा हूँ आप सबको कि न केवल इलिटरेट व्यक्ति बल्कि अच्छे खासे पढ़े लिखे लोग, लिटरेट लोग भी आज इस साइबर क्राइम के झांसे का शिकार हो रहे हैं। और चाहे वो लिंक आ गया तो जैसे ओपन किए तो भी उसमें उनका खाता साफ हो जा रहा है, और जो अब जानकारी आ रही है कि साहब किसी ने लिंक नहीं भेजा उसके बावजूद भी हमारा खाता साफ हो जा रहा है। तो ये चीज़ जो है, जो मैंने आपसे कहा कि अगर आपका थंब इम्प्रेशन का कोई क्लोन कर लिया तो भी आपका पैसा जा सकता है। तो जो प्रोसेस मैंने बताया, विदाउट एनी हेजिटेशन आप तुरंत FIR दर्ज कराइए, और अपने किसी भी एडवोकेट माध्यम, जो भी आपके सम्मानित एडवोकेट हैं उनके माध्यम से आप न्यायालय में जाइए, और न्यायालय में जाकर के अपनी आप एक प्रार्थना पत्र दाखिल कीजिए। और जैसे ही रिपोर्ट आता है, ये मान लीजिए कि महीना से लेकर के 2 महीना के बीच में आपका पैसा निश्चित रूप से वापस आता है। और जो भी सम्मानित अधिवक्ता महोदय होते हैं इस प्रक्रिया को ईमानदारी से निभाते हैं, और मैं समझता हूं कि जैसा मैंने किया वैसे आपके भी अगर कोई एडवोकेट है तो आसानी से पैसा आपको मिल जाएगा। लेकिन सतर्क रहें, क्योंकि आप अपनी सुरक्षा तो कई माध्यम से करते हैं, लेकिन जब आपका बैंक खाता साफ होता है तो आपको एक परेशानी होती है। और आप ये देख रहे हैं कि देश भर में नहीं बल्कि ये वर्ल्ड लेवल पर जो आज साइबर क्राइम का जो एक सिस्टम बढ़ते जा रहा है, वो व्यक्ति भी जो हैकर्स के रूप में बैठा हुआ है वो बहुत ही हाईली एजुकेटेड है। पहले तो छोटे मोटे लोग करते थे, लेकिन आज जो जानकारी हम सबको मिल रही है वो भी हाईली एजुकेटेड है। तो जितनी जल्दी आप त्वरित आप कार्रवाई करेंगे उतनी जल्दी आपको न्याय मिलेगा। और वैसे भी कहा गया है कि न्याय हमेशा सोए हुए व्यक्ति को नहीं, जगे हुए व्यक्ति को मिलता है। तो जहाँ तक मैं समझता हूँ कि मैंने आपको ये जानकारी दिया, और ये इसी बात पर मैंने आज आपको वीडियो बनाया था। बहुत बहुत धन्यवाद मित्रों।